प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों की जय मसीह की। परमेश्वर पिता के अनुग्रह से एक बार फिर हमने एक नए दिन को देखा है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर। प्रियो, इस परमेश्वर ने हमें पूरे रात भर संभाला और अभी तक संभाला, और आगे भी वो हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करने में सामर्थी है। उस परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद दें। प्रियो, आज का वचन एक भविष्यवाणी का वचन है। आप अपने जीवन में से ग्रहण करें। मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर जानता है ये वचन किस व्यक्ति के लिए है। आने वाले दिनों में हो सकता आप किसी बीमारी से, किसी एक्सीडेंट से या किसी खतरों से होकर जा रहे हों, या कोई भी ऐसी बात जिसे मैं नहीं जानता, परंतु मेरा परमेश्वर आज की सुबह इस वचन को आपसे बोल रहा, बातचीत कर रहा है। परमेश्वर ने यह वचन दिया है जिसे आप सुने और इस वचन के अनुसार आप अपने जीवन में प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को पूरी सुने और किसी भी एक भाई बहन को आप जरूर से शेयर करें, ताकि वो भी अपने जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 39वां अध्याय, उसका 17वां और 18वां पद इस प्रकार से कहता, परंतु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से ना मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। प्रियो, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, परमेश्वर पिता पे भरोसा रखने वाले लोग निश्चय अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे। अगर आज की सुबह आपने परमेश्वर की इस वाणी को सुना है, तो निश्चय वो परमेश्वर आपको उन मनुष्यों से जिनसे आप डर रहे हैं, जिनका आप भय खा रहे हैं, जिनसे आप डर कर छिपने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे वो निश्चय आपको बचाने जा रहा है। हो सकता आपके विरुद्ध में ऐसे प्लान किए गए हों, हो सकता है ऐसी बातें आपके विरुद्ध में इन दिनों में हो रही हों जिसे मैं भी नहीं जानता, परंतु वो परमेश्वर ये वचन आपके लिए भेजा है, वो उनसे आपको बचाने में सामर्थ्य है। बोलता तो उनके वश में नहीं किया जाएगा। हाथ को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप उनके वश में नहीं किए जाएंगे। आपका बिजनेस उनके वश में नहीं किया जाएगा। आपकी संतानें उनके वश में नहीं की जाएगी। आपकी जॉब उनके वश में नहीं की जाएगी। आपकी कोई भी चीज शत्रु के वश में नहीं होगी। परमेश्वर के अधिकार में आप हैं। परमेश्वर ने आपके ऊपर अपने अनुग्रह को रखा है, इसलिए वो आपको बचाएगा। बोलता, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बताऊंगा और तू तलवार से ना मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। हालेलुया। आपका प्राण परमेश्वर बचा कर रखेगा। कोई शत्रु, कोई बीमारी, कोई महामारी, किसी भी प्रकार का शत्रु का कोई भी अटैक आपको नहीं मार सकता। प्रियो, कोई भी जादू टोना, किसी भी प्रकार की दवाई, किसी भी प्रकार की वैक्सीन आपको नहीं मार सकती है। इन दिनों में प्रिय लोगों को एक डर है। वैक्सीन जिन्होंने लगवाया है, उन्हें एक डर है कि कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना हो जाए। मैं एक ही बात बोलूँगा, वो परमेश्वर बोलता, मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा। वो परमेश्वर प्राण को बचाने वाला है। वो जीवन को देने और लेने वाला परमेश्वर है। उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आज की सुबह मेरा परमेश्वर आपके जीवन में एक नए जीवन को दे दे, आपके लिए एक नई आशीषों को दे दे। वो परमेश्वर आपको हर खतरों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, हर प्रकार के शत्रु की छिपी चालों से, उन महामारियों से बचाकर सुरक्षित रखे। आप धन्य हो बाहर जाते वक्त, धन्य हो भीतर आते वक्त, और हर प्रकार के एक्सीडेंट को हम कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर क्षेत्र में हम आपके ऊपर विजय की घोषणा करते। प्रियो, ये भविष्यवाणी के वचन को आप अपने जीवन में लीजिए। परमेश्वर निश्चय इस वचन के अनुसार आपको आशीषित करेगा, क्योंकि
बाइबल बोलती है कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। अगर आप उसके वचन पर भरोसा रखे हैं, वो निश्चय आपको बचाएगा। प्रभु इस वचन के अनुसार आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप जो थे, जो हैं और जो रहेंगे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही अल्फा और ओमेगा हैं, आप ही आदि और अंत हैं। आप ही से हम हर कार्य को शुरू करते हैं। और आज की सुबह प्रभु जी, इस प्रार्थना को जब हम शुरू कर रहे हैं प्रभु जी, हम एक बात जानते हैं प्रभु जी, आप ही मार्ग, सत्य, जीवन है प्रभु जी। आज प्रभु जी हम हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वो व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु जी, हम नहीं जानते, परंतु आप उन्हें जानते प्रभु जी। आप इस व्यक्ति को जानते हैं, और आपने कहा, यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा। और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है, तू उनके वश में नहीं किया जाएगा प्रभु जी। आप निश्चय इन्हें बचाएंगे प्रभु। शत्रु इनके ऊपर किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार का जादू टोना, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार के प्रभु जी शत्रु का अटैक इनके ऊपर नहीं हो सकता। प्रभु इनके ऊपर आपके लहू को लगाते, आपके वचन की सामर्थ को इनके ऊपर रिलीज करते, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। प्रभु आप इनको प्रभु पूर्ण रीति से सुरक्षित रखना। प्रभु इनके घर के अंदर बाहर, ऊपर नीचे दाएं बाएं आपके लहू की घोषणा करते। इनके जाने और आने में प्रभु जी आपके स्वर्गदूत इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करें प्रभु जी। प्रभु जी आपके दूत इनकी छावनी करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आपका वो दूत प्रभु जी, ओ प्रभु, जैसे अब्राहम के साथ चला, इज़ाक के साथ चला, याकूब के साथ चला, और आपके और भी दास दासियों के साथ चल रहा है प्रभु जी। वो दूत प्रभु आज दिन भर इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करें, और वो हर एक बातों से इन्हें बचा कर रखे। चाहे वो बात देखी हो, अनदेखी हो, गुप्त बातें हों, उन सब से प्रभु आप इन्हें बचाना। जब ये इस प्रार्थना को कर रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु जी आपकी पूर्ण सुरक्षा की मैं घोषणा करता हूँ। आप ही ने कहा, मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा। इस वचन को प्रभु इन सबके जीवन में आप पूरा करना। जिन्होंने विश्वास किया प्रभु जी, आपने उन्हें आशीषित कर दिया। इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु, हम धन्यवाद देते। अब प्रभु हमारा भरोसा आप हैं प्रभु जी। मैंने आप पर भरोसा रखा है प्रभु जी, और ये वचन आपने जो दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते। इन सबको आप बचाइए, इनके पूरे परिवार को बचाइए, और इनको बहुतायत की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, इस प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर। आमीन। प्रियो शालोम। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे, आपको सुरक्षित रखे और भला चंगा रखे। जय मसीह।